हजरत मूसी और फिरौन का मुकम्मल वाकया। मिस्र का बादशाह फिरौन न सिर्फ जालिम था बल्कि वो अपने आप को खुदा भी कहता था। वो कहता था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसके दरबार में हजारों सिपाही, वजीर और गुलाम मौजूद थे जो उसके हुक्म पर सिर झुकाते थे। मगर उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर इतना बढ़ गया कि वो भूल गया कि असल रब सिर्फ अल्लाह है। हजरत मूसी की पैदाइश इस जमाने में फिरौन ने एक जालमाना हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के घर पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसे डर था कि उनमें से कोई उसकी बादशाहत के लिए खतरा न बन जाए। लेकिन अल्लाह ताली ने अपनी कुदरत से हजरत मूसी को बचाया। उनकी वालदा ने अल्लाह के हुक्म से मूसी को एक संदूक में डालकर दरिया के पानी में बहा दिया। अल्लाह ने वो संदूक फिरौन के महल तक पहुंचा दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने मूसी को देखा और कहा, यह बच्चा आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। यूं मूसी को फिरौन के महल में पाला गया। नबूत का ऐलान जब मूसी जवान हुए तो अल्लाह ताली ने उन्हें नबूत अता की और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर हक की दावत दे। मूसी ने दुआ की, आए मेरे रब, मेरी जबान की गिरह खोल दे, मेरा सीना कशादा कर दे और मेरा भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की। फिरौन के दरबार में मुकाबला मूसी फिरौन के दरबार में पहुंचे और कहा, आए फिरौन, अल्लाह की इबादत करो जो सब जहानों का रब है। फिरौन ने गुरूर से जवाब दिया, मैं ही खुदा हूं और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मूसी ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गई। सब लोग हैरान रह गए। फिर उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वो रोशनी से चमकने लगा। फिरौन ने कहा, यह तो जादू है, मैं अपने जादूगरों को बुलाकर तुम्हें शिकस्त दूंगा। जादूगरों का ऐमान लाना। मुकर्रा दिन मिस्र के बड़े मैदान में हजारों लोग जमा हुए। फिरौन ने अपने जादूगरों को हुक्म दिया कि वो अपना करतब दिखाएं। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकें जो लोगों को सानब की तरह नजर आने लगी। मूसी ने अपनी लाठी फेंकी, वो एक हकीकी अद्दाहा बन गई और सब छोटे सांपों को निगल गई। जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसी और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से आग बगूला हो गया और धमकियां देने लगा, लेकिन ईमान लाने वाले साबित कदम रहे। बनी इसराइल की नजात फिरौन ने जुल्म और बढ़ा दिया। इस वक्त अल्लाह ने मूसी को हुक्म दिया कि अपनी कौम को मिस्र से निकाल ले जाएं। एक रात मूसी अपनी कौम को लेकर निकले। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया। आखिरकार वो लोग समंदर के किनारे पहुंचे। आगे समंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए और कहने लगे, आए मूसी, हम तो पकड़े गए। मूसी ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वही हमें रास्ता दिखाएगा। समंदर का मौजिज़ा अल्लाह ने हुक्म दिया। मूसी ने अपनी लाठी समंदर पर मारी। समंदर फट गया, पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया, लेकिन जैसे ही वो समंदर के बीच में पहुंचा तो पानी फिर से उठा हो गया। फिरौन और उसकी फौज हमेशा के लिए गरक हो गए। इंजाम यूं अल्लाह ताली ने हजरत मूसी और बनी इसराइल को नजात दी और फिरौन को उसके तकब्बुर और जुल्म की सजा दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि कोई भी कितना ही ताकतूर क्यों ना हो, अल्लाह के मुकाबले में बेबस है और ईमान वाले हमेशा कामयाब रहते हैं।